यहां पर मारियोपोल की जो स्थिति हम देख रहे हैं, कई जगहों पर आमने सामने की या तो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, या फिर वहां पर स्थिति कुछ ऐसी है कि रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। मारियोपोल में लंबी कतार देखी जा रही है। वो रूस जिस पर अब ये भी इल्जाम लगने लग गए थे कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, जहां पर लोग छुपे हुए हैं, शरण लिया हुआ है, उस पूरे इमारत में बम धमाके हो रहे हैं, उन सब के बीच रूस ये दावा कर रहा है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इनको खाना कोई दे रहा है तो वो रूस दे रहा है। देखिए, दोनों तरफ के जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है अर्पिता, उसको समझना होगा। मारियोपोल ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है, रूस से यानी कि डॉनबास रीजन में है और रूस के काफी करीब है। अगर बॉर्डर के इलाकों को देखें तो अगर इवैक्यूएशन की बात कर रहे हैं तो दोनों कह रहे हैं कि इस तरफ से भी हो रहा है, उस तरफ से भी हो रहा है। लेकिन मारियोपोल वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सिटीज है, जिसने सबसे ज्यादा बमबारी सही है। और आप सही कह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज को भी बम्बार्ड किया गया है। तो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी मारियोपोल में चल रहा है। लेकिन अगर एड की बात करें, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें, तो एक्सेस बहुत कम है, बहुत कम जगहों से एक्सेस मिल पा रहा है, इसलिए अब खाने की कमी वहां पे महसूस होने लगी है। लेकिन रूस का भी ये दावा है कि काफी लोग मारियोपोल छोड़ के डॉनबास के इलाके यानी कि डोनेट्स्क के थ्रू रूस की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि वो सेफ महसूस कर सके और सेफ फील करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो इवैक्यूएशन हो रहे हैं वो बस एक तरफा है। बहुत लोग मारियोपोल छोड़ के भाग गए हैं कीव की तरफ, लवीव की तरफ और फिर ईस्टर्न यूरोप। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जहां पे एड नहीं मिल पा रहा, खाना नहीं पहुंच पा रहा, वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे गौरव ने कहा, जो सी के रास्ते हैं जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचने थे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। रूस ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ठीक है, गीता रही जरा साथ। गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। और गौरव, पोलैंड में अब से थोड़ी देर में ही जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं, किस तरीके की आगे की रणनीति हो सकती है? उनके वहां पहुंचने से क्या असर आप देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण दौरा तो है ये राष्ट्रपति जो बाइडेन का। क्योंकि एक वो बहुत बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि जितने भी नेटो देश हैं वो एक साथ है और नेटो देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका कटिबद्ध है। और ये आश्वासन राष्ट्रपति डूडा यहां पोलैंड के चाहते भी हैं। उनके मन में थोड़ा ये भय है कि अगर यूक्रेन पर आज कब्जा कर लिया रूस ने और दुनिया चुप रही, तो आने वाले वर्षों में, और यही बात राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में पोलैंड पर भी कब्जा होगा। लिथुआनिया, लाटविया, हंगरी और रोमानिया और जो सोवियत ब्लॉक के देश है उन पर एक एक करके रूस हावी होने का प्रयास करेगा। तो रोकने की आवश्यकता अभी है। राष्ट्रपति डूडा ने, जो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पर सर्फेस टू एयर मिसाइल्स लगाई जाएं या पेट्रियट सिस्टम्स लगाए जाएं सीमा के पास। उन्होंने ये भी मांग की है कि अमेरिका के सैनिकों की तैनाती, नेटो के सैनिकों की तैनाती यहाँ बढ़े। 4 बैटल ग्रुप्स यहाँ। ठीक है, और देखिए, पोलैंड लगातार ये बात कहता रहा कि उनके यहाँ जो हथियार हैं वो और रखे जाएं अपनी सुरक्षा के लिए। पोलैंड, क्योंकि कह रहा है सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को है तो वो पोलैंड भी महसूस कर रहा है और नाखुश भी दिख रहा था। ऐसे में जो बाइडेन पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी चर्चा होगी।